हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसेट एंड सुपरसेट। इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसेट से। तो सबसेट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और उसमें एलिमेंट हैं 1, 2 और दूसरा सेट है B और इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3। अब हम A के एलिमेंट को देखें और B के एलिमेंट को देखें। तो A में जो एलिमेंट है 1, 2 और B में एलिमेंट है 1, 2, 3। तो A के सभी एलिमेंट हमको B में मिल गए। तो यहाँ से कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B, मतलब A के सभी एलिमेंट हमको B में मिले हैं। तो यह हो गया A इज सबसेट ऑफ B। यह तो रहा, हम जब A से B की तरफ चले तो A के सभी एलिमेंट B में मिल गए तो कहे A इज सबसेट ऑफ B। अब हम B से A की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, तो चलते हैं। अब यहाँ पर हम B को पहले देखेंगे। तो B में एलिमेंट है 1, 2, 3 और A में एलिमेंट है 1, 2। तो B के एलिमेंट 1, 2 A में है, लेकिन जो B का एलिमेंट 3 है वह A में नहीं है। तो यहाँ से कहेंगे B इज नॉट सबसेट ऑफ A, मतलब कि B के सभी एलिमेंट A में नहीं है। और यहाँ पे A इज सबसेट ऑफ B, मतलब A के सभी एलिमेंट B में हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं सबसेट क्या होता है। अब चलिए सबसेट का डिफिनीशन समझ लेते हैं। अगर A B का सबसेट है तो A के सभी एलिमेंट B में होंगे। इफ A is a subset of B, then all the elements of A also be the elements of B। तो देख लेते हैं डिफिनीशन। If A is a subset of B, then all the elements of A also be the elements of B। मतलब अगर A B का सबसेट है तो A के सभी एलिमेंट B के भी एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से हो गया सबसेट। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है N और ये डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और दूसरा सेट है Z और यह डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इसको समझने के लिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो होगा 1, 2, 3, 4 और लास्ट में 3 डॉट, क्योंकि यह इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाते समय लास्ट हम 3 डॉट दिखाते हैं और सेट जेड को डिनोट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो यह होगा 3 डॉट -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 3 डॉट लास्ट में। तो इस तरह से दोनों का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब जो N में एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट Z में हैं, लेकिन Z के सभी एलिमेंट N में नहीं है। तो यहाँ से कहेंगे N इज सबसेट ऑफ Z बट Z इज नॉट सबसेट ऑफ N। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए रेशनल नंबर और रियल नंबर। मान लीजिए Q रेशनल नंबर को डिनोट करता है और R क्या है, रियल नंबर को डिनोट करता है। तो सभी रेशनल नंबर रियल नंबर में होंगे, लेकिन सभी रियल नंबर रेशनल नंबर में नहीं होंगे। तो इसको भी कहेंगे Q इज सबसेट ऑफ R बट R इज नॉट सबसेट ऑफ Q। तो इस तरह से सबसेट क्या होता है समझ गए। मतलब कि अगर N Z का सबसेट है तो N के सभी एलिमेंट Z में होंगे। अब समझते हैं
सुपरसेट को। तो एग्जाम्पल है, पिछले वाला एग्जाम्पल देखते हैं। बोले थे ए है और ए में एलिमेंट है 1 2, और दूसरा सेट है बी और जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और ए का एलिमेंट बी में भी है, तो बोल दिए ए इज सबसेट ऑफ बी, और दूसरा बोले थे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है। और ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसका रिवर्स किए तो बोले बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो क्या हम इसको कुछ और भी कह सकते हैं? मतलब कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा? तो बी क्या होगा? बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट होगा। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्यू था और आर है, तो क्यू इज सबसेट ऑफ आर, देन आर इज सुपरसेट ऑफ क्यू। और वैसे ही था एन इज सबसेट ऑफ जेड, देन जेड इज सुपरसेट ऑफ एन। तो सुपरसेट समझ गए? अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट होगा। तो इस तरह से समझे सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। अब एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम है सबसेट पर, तो उसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।